सदर मुमलिकत ने CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तरमीम के तहत अब मुआवजा सिर्फ नकद की सूरत में नहीं बल्कि जमीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर जमीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के मजाज होंगे। तरमीम में मुतासरीन की बहाली और आबादकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ताख़ीर से अदायगी पर 8% सालाना इजाफी मुआवजा अदा करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस में माजूर, नाबालिग या कानूनी मजबूरी वाले अफराद के लिए खास इक़दामात भी शामिल किए गए हैं। अब जायदाद CDA से बगैर किसी रुकावट के मुंतकिल हो सकेगी। जमींदारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की नई ज़मानतें भी तरमीमी ऑर्डिनेंस में शामिल की गई हैं, जबकि मुतासरा अफराद की ज़िंदगी के मयार की बहाली लाजिम करार दी गई है। पाकिस्तान पीका एक्ट और हतक इज़्ज़त कानून आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हुकूमत के पीका एक्ट और पंजाब हुकूमत के हतक अमेज़ कानून की आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ करार दे दिया। PFUJ के कायम मकाम सदर खालिद खोकर और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त तेज़ी से ख़त्म हो रही है। इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत का पीका एक्ट और पंजाब हुकूमत का हतक इज़्ज़त कानून आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पीका एक्ट और हतक इज़्ज़त जैसे काले कवानीन के खिलाफ जदोजहद जारी रखें। इन्होंने वफाकी और पंजाब हुकूमत से आज़ादी सहाफ़त के एहतराम का मुतालबा भी कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी से पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी टीम के हमरा स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के साथ ऑनलाइन इजलास किया। रिपोर्ट के मुताबिक अगले चंद हफ्तों में मुस्बत नताइज की तवक्को के साथ पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के सामने अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया और IMF की जानिब से हेल्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुल्क की रेटिंग्स को बेहतर करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड की सफ़ीर हैनी डी वेरियस ने मुलाकात की, जिस दौरान गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारती हुजम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को मनसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया और प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। बाद मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ कामरान माइकल को अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर बराए अमन और लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। 2 मई 2025 को पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ सेनेटर कामरान माइकल को मजहबी आज़ादी, बैनुल मज़ाहिब हमांगी और अमन के फ़रोग़ में इनकी कायदाना सलाहियतों और बैनुल अक़वामी खिदमात के अतराफ़ में IRF की जानिब से लीडरशिप अवार्ड और यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर बराए अमन के अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड्स जुमा को वाशिंगटन DC में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस और यूनिवर्सल पीस फेडरेशन समिट में साबिक वफाकी वज़ीर को दिए गए। प्रेसिडेंट बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल ने ख़ुसूसी शिरकत की और इज़हार ख्याल किया। तकरीब में कम्युनिटी रहनुमा और मजहबी स्कॉलर समेत कसीर तादाद ने शिरकत की।